Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court and from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a legal lecture. आज के हमारा जो लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है नाबालिग बीवी की गार्डियनशिप, नाबालिग माइनर वाइफ गार्डियनशिप। नाबालिग बीवी की गार्डियनशिप किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी? देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है कि गार्डियनशिप के बारे में। देखिए, गार्डियनशिप माइनर बच्चों के लिए होती है। माइनर कोई भी बच्चे हैं तो उसकी गार्डियनशिप जो है कोर्ट किसी को बड़े को उसका सरपरस्त या गार्डियन मुकर्रर करती है, उसको गार्डियनशिप कहती है। अगर किसी लड़की की शादी छोटी सी उम्र में उसके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल शादी कर देते हैं, वो छोटी सी उम्र में थी, उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी, तो उसके बाद उसके वालिद की या वालिदैन की किसी की डेथ हो जाती है, तो वो ऑफ कोर्स एक तरह का वो बच्चा भी है, नाबालिग भी है, और दूसरी तरफ से वो किसी की बीवी भी है और नाबालिग भी है, यानी माइनर भी है और बीवी भी है। तो उस सूरत में उसकी गार्डियनशिप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसकी गार्डियनशिप के बारे में सेक्शन है 356 मुहम्मदन लॉ का, जो इसको डील करता है। और इसके अलावा गार्डियन वार्ड का सेक्शन है 91, उसके तहत ये कहा गया है कि गार्डियनशिप मना है। गार्डियनशिप सेक्शन 19(1) गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत मना है जब लड़की शादीशुदा हो। अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो कोई भी बंदा उसकी गार्डियनशिप नहीं ले सकता। एक बात तो याद रखिए, इफ़ द गर्ल्स इज मैरिड नो वन कैन गार्डियनशिप। अगर लड़की माइनर है, छोटी है, मगर वो शादीशुदा है तो उसकी गार्डियनशिप नहीं मिलेगी। एक बात तो ये। अब दूसरी बात जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर उसका हस्बैंड नाअहल नहीं है, इफ हिज हस्बैंड इज नॉट एलिजिबल, अगर वो नाअहल नहीं है उसका हस्बैंड, तो उसकी गार्डियनशिप किसी और को नहीं दी जा सकेगी। एक बात ये भी है। EIR रूलिंग हम दे रहे ऑल इंडिया रिपोर्टर की, EIR 1924 लाहौर पेज 57। अब देखिए, लड़की वली की मर्जी से शादी करती है तो उसके शादी के बाद भी उसका कोई वली मुकर्रर हो सकता है, गार्डियन। अब एक लड़की है, उसने अपने एक गार्डियन की मर्ज़ी से, गार्डियन की मर्ज़ी से, वली की मर्ज़ी से उसने शादी की, तो शादी के बाद भी अब उसे एक दफ़ा शादी कर दी तो याद रखें, तो शादी के बाद उस लड़की का कोई वली मुकर्रर नहीं किया जा सकता। शादी नहीं थी तो ऑफ कोर्स उसको उसकी गार्डियनशिप भी हो सकती है, उसका वली भी मुकर्रर हो सकता है। अब वली ने ही, गार्डियन ने ही उसकी शादी कर दी, लड़की नाबालिग थी, तो उसके बाद उसका कोई गार्डियन नहीं बन सकता, उसका कोई वली मुकर्रर नहीं हो सकता। ये रूलिंग भी है क्वेटा की 2005 YLR पेज 976 क्वेटा। अब इसी तरीके से अगर हम देख लें खामद और वालिद, यानी हस्बैंड, उस लड़की का हस्बैंड और उसका फादर, अगर किया जाए, या अगर हम ये देखते हैं इन खामद और हस्बैंड का दोनों का मुआवजा अगर करते हैं तो कोर्ट जो है खामद को प्रेफर करेगी और उसको गार्डियनशिप देगी। अगर खामद भी है और उसका फादर भी है तो उस नाबालिग लड़की का जो हस्बैंड होगा उसको कोर्ट प्रेफर करेगी, उसको गार्डियनशिप देगी। अगर शादी नाजायज़ हो तो किसी और को फिर गार्डियनशिप मुकर्रर कर सकता है, लेकिन अगर शादी जायज़ थी, शादी सही थी, उसको वली ने शादी दी, तो फिर उसका गार्डियन मुकर्रर नहीं हो सकता। अगर बीवी की उम्र इतनी हो कि खामद के ख़िलाफ़ उसके एक्सप्रेशन हो, उसके जज्बात हो, तो फिर कस्टडी खामद को नहीं दी जाएगी। ये भी एक पॉइंट है कि अगर वो खामद से नफ़रत करती है, खामद को पसंद नहीं करती, वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी फीलिंग्स का इज़हार कर सकती है, तो फिर उस सूरत में उसके हस्बैंड को उसकी गार्डियनशिप नहीं दी जाएगी। खामद नाबालिग बीवी का वैसे ऑलरेडी ऑफ कोर्स वली होता है, लेकिन अगर उसके फीलिंग्स ऐसी हैं तो उसको हस्बैंड को फिर कस्टडी नहीं दी जाएगी, ये याद रखें। और वैसे सेक्शन 552 CRPC के तहत नाबालिग लड़की
تو غیر قانونی اگر کچھ ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ جج اس کو باز کرا سکتا ہے اور اس کو آزاد کر سکتا ہے، اس کو گارڈینشپ جو گارڈین ہے اس کو اس کی کسٹڈی دے سکتا ہے، یا اس کا جو فادر ہے اس کو کسٹڈی دے سکتا ہے۔ اگر غیر قانونی طور پر اللیگل طور پر اگر کسی لڑکی نابالغ لڑکی ہے تو اس کو کوئی رکھتا ہے، کوئی اس کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھتا ہے، تو اس صورت میں وہ ڈسٹرکٹ جج کو پٹیشن فائل کر سکتا ہے اور سیکشن 552 کے تحت اس کو جج الاؤ کر کے اس کو ماں باپ کو دے سکتا ہے، یا اس کا جو گارڈین ہے اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ محمد لا کے سیکشن 356 کے تحت بیوی کی حضانت کے بارے میں اس کے مطابق نابالغ بیوی کی حضانت شوہر کی بجائے سم ٹائم ماں کو بھی دی گئی ہے۔ یہ بھی رولنگ ہے اس کی ایک رولنگ ہے 1904 اور کلکتہ کی 444 کے تحت، یہ بھی ایک رولنگ ہے، اور اسے کنٹرا بھی ہے PLD 1956 کراچی 452۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اجازت دیں، اللہ حافظ۔